कई बार ना हमारी ज़िंदगी में ऐसे दुख आ जाते हैं जो ना हमें तोड़ के रख देते हैं, हमें झिंझोड़ के रख देते हैं, और हम ना ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरे ऊपर ये सभी दुख आने हैं? क्या मैं ही इन दुखों का कारण बनता हूँ? या मेरे ऊपर ये मैं ही दुखों का जो है ना, मेरे ऊपर ये ऐसे दुख क्यों आते हैं? और हम ये नहीं सोच पाते कि यार ये दुख एक्चुअल में है क्या। इतने बड़ा दुख नहीं होता। आपने कभी सोचे हैं कि जो आपके नज़दीक के जो 10 आदमी होते हैं ना, वो 10 आदमी आपके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, आप उनकी तरफ जो है ना कभी भी ध्यान नहीं देते, और आप एक उस बुरे आदमी की तरफ ध्यान देते हैं जिसने आपके बारे में बुरे शब्द कहे हैं, बुरे अपशब्द बोले हैं। उसकी तरफ जो है ना आपका ज़्यादा ध्यान जाता है। उन 10 आदमियों की तरफ जो है ना आपका ध्यान नहीं जाता जो 10 आदमी आपके लिए अच्छा बोल रहे होते हैं। जो 10 आदमी आपके जो है ना अच्छा सोचते हैं, उसकी तरफ जो है ना बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं जाता। उस एक व्यक्ति की तरफ जो है ना हमारा ध्यान जरूर जाता है। जो व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता है या एक बुरा अपशब्द बोल देता है, उस एक अपशब्द के या उस एक बुरा बोलने वाले व्यक्ति की तरफ जो है ना हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। दोस्तों, मैं आज जो है ना आपसे उसी बारे में बात करूँगा कि हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे हमें इन दुखों को हराना है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना राजा होता है, उसका एक बगीचा होता है, और उस बगीचे में जो है ना उसने एक किसान को रखा होता है, और वो किसान जो है ना अपने परिवार के साथ में उस बगीचे में रहता है। और इस किसान का काम होता है कि वो अपने उस बगीचे से रोज़ ताज़ा फल लेकर के राजा के दरबार में दे करके आना, और फिर जो है ना उसने वापस अपने बगीचे में आ जाना और अपने बगीचे की देख रेख करनी। ऐसे ही दोस्तों एक दिन जो है ना बगीचे में आम और अमरूद और नारियल और अंगूर जो है ना वो पके हुए थे। तो किसान सोचता है कि आज राजा के लिए मैं क्या लेके जाऊं। तो वो जो सोचता है, तो सोचते सोचते उसने सोचा कि चलो आज जो है ना अंगूर बड़े अच्छे पके हुए हैं, मैं ना अंगूर लेके जाता हूँ राजा के लिए। तो वो अंगूर तोड़ देता है, और अंगूर तोड़ करके जो है ना राजमहल में जाता है, और राजमहल में जा कर के वो देखता है कि राजा जो है ना वो किसी गंभीर समस्या में डूबा हुआ था और बहुत ही उदास लग रहा था, बहुत ही नाराज था। तो किसान जाकर के अंगूर जो है ना राजा के पास रख देता है और उचित दूरी पे जाकर के बैठ जाता है। तो दोस्तों राजा जो है ना किसी ख्यालों में खोया होता है। वो क्या काम करता है कि टोकरी से एक अंगूर उठाता है, खाता है, और एक अंगूर जो है ना उठा करके उस किसान के माथे पे जो है ना जोर लगा के मारता है। तो वो किसान कहता है बहुत अच्छा हुआ भगवान, तुमने जो है ना बहुत अच्छा किया। तो राजा फिर वही करता है, फिर अंगूर उठाता है, और अंगूर उठा करके जो है ना फिर एक अंगूर खा लेता है, और दूसरा अंगूर फिर जो है ना वो उसको किसान को मारता है। ऐसे ही वो किसान को जब 5-6 अंगूर जो है ना वो मार चुका होता है, उसके बाद में राजा जो है ना एकदम ध्यान उसका ध्यान जाता है। तो वो सीधा होकर के बैठता है और पूछता है किसान से कि मैं तेरे को अंगूर मार रहा हूँ और तू कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान तूने जो भी किया अच्छा किया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तो किसान जो है ना वो कहता है कि महाराज मैं आज आपके लिए जो है ना बाग में अमरूद भी पके हुए थे, आम भी पके हुए थे, और नारियल भी पके हुए थे, और अंगूर भी पके हुए थे, पर लेकिन मैं आपके लिए अंगूर लेकर के आया। अगर अंगूरों की जगह कहीं मैं अमरूद, आम और नारियल ले आता तो मेरा क्या हाल होना था। जो इस अंगूर से जो है ना मैं बच गया हूँ, अंगूरों की मैं अंगूर लेके आया हूँ, तो अगर मैं उनकी जगह अमरूद या नारियल या आम ला के रख देता तो मेरा बहुत बुरा होना था, मेरा क्या हाल होता आप खुद सोचो। मैं इसीलिए बोल रहा था कि भगवान तुमने जो किया ना अच्छा किया, आप जो करते हो ना अच्छा करते हो। तो इससे जो है ना दोस्तों हमारे को जो है ना एक शिक्षा मिलती है हमारे को जीवन में, कि हमें जो है ना कभी कभी जो है ना हमारी ज़िंदगी में जो है ना छोटे छोटे दुख आते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये जो छोटा दुख है ना, ये छोटा दुख भी हमारे कहीं ना कहीं सुख का कारण है। हमारे बड़े दुख को जो है ना ये कर रहा है, बड़े दुखों को। छोटा दुख जो है ना आने पर कभी भी इंसान को नहीं घबराना चाहिए, उसको जो है ना हाँ ये सोचना चाहिए कि नहीं ये इतना बड़ा दुख नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो है ना उन बड़े दुखों को जो है ना ढक रहा है, उन बड़े दुखों का जो है ना नहीं आने का कारण बन रहा है। ये छोटे दुख में ही हमारी बात टल रही है। ऐसे ही दोस्तों एक
व्यक्ति जो है ना जंगल से गुजर रहा था। जब जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसकी नज़र जो है ना वहाँ पर एक हाथी पे पड़ी, और वो हाथी जो है ना एक रस्सी में बंधा हुआ था। तो उसने व्यक्ति ने देखा कि यार ये इतना बड़ा हाथी एक रस्सी में बंधा हुआ है, ये रस्सी में बंधा हुआ है, जबकि हाथी बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है, बड़े बड़े दरख्तों को हिला सकता है, इतना ताकतवर होता है कि वो संगलों में बंधा होता है, संगलों को भी तोड़कर आज़ाद हो जाता है। लेकिन ये तो एक रस्सी में बंधा हुआ है, यहाँ पे ना कोई पिंजरा है ना कोई संगल है, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि ये हाथी एक रस्सी में ही बंधा हुआ है और ये रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है? तो वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उस हाथी के महावत के पास जाता है। हाथी के महावत के पास जाने पर वो महावत से जो है ना पूछता है कि मुझे आप एक बात बताइए कि ये इतना विशालकाय हाथी, इतना ताकतवर हाथी, ये एक रस्सी में कैसे बंधा हुआ है? ये इस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? इसका क्या कारण है? ये एक रस्सी में कैसे टिका हुआ है? तो महावत कहने लगा, इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि ये जो हाथी है ना, जब ये छोटा था तब ये जो रस्सी थी ना बहुत मजबूत थी, और मैं इसको जो है ना इसी रस्सी में इसको बांधता था, और जब ये इस रस्सी में मैं इसको बांधता था तो ये हाथी ना इसको तोड़ने की बहुत कोशिश करता था। इसने इतनी कोशिश की कि इसके घुटने भी छिल जाते थे, लेकिन ये रस्सी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत थी, और ये रस्सी मजबूत होने के कारण उस टाइम पे जो है ना ये हार मान चुका था कि ये रस्सी जो है ना मुझसे नहीं टूटेगी, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊँगा। और ये उसी बचपन की हार को लेकर के आज तक जो है ना उसी हार में बंधा हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ से, इस कहानी से भी जो है ना हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी जो है ना छोटी छोटी जो हार हैं छोटी ज़िंदगी में, हम उनसे इतनी हार मान लेते हैं, हम उस हार को जो है ना उस हार में अपने आप को बांध लेते हैं, उसी हार में हम फंसे हुए रहते हैं, उस हार से हम निकलना नहीं चाहते कि हमें ज़िंदगी में आगे आगे कुछ करना है। तो हमें जो वो जो हार है, हमें उस हार को नहीं मतलब उस हार में हमें जकड़ के नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें कभी भी हार का सहारा ये नहीं देखना है कि उस हाथी की तरह कि यार वो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसके दिमाग में ना जो हार बैठी हुई थी, ऐसे ही इंसान के दिमाग में भी जो है ना एक हार बैठी होती है, और वो इंसान जो है ना कुछ भी नहीं कर पाता है। वो हार जो है ना हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती है कभी भी। हमें कभी भी जो है ना ये सोच कर नहीं बैठना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी जो है ना जो मौजूदा ताकत होती है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी मौजूदा ताकत का इस्तेमाल करके जो है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें दुखों को जो है ना इतना बड़ा नहीं मानना चाहिए कि वो बहुत बड़ा दुख है। दुख ज़िंदगी के आने जाना चीज़ होती है। हर किसी के ऊपर दुख और सुख जो है ना आगे आते रहते हैं। दुख और सुखों से हमें जो है ना, सुख में हम जो है दुखों को भूल जाते हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। लेकिन हमें दुख आने पर जो है ना अपनी ज़िंदगी को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए अपनी ज़िंदगी से, और हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, अपना काम पे ध्यान लगाना चाहिए। हमें आगे बढ़ने की उस हाथी से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हाथी एक रस्सी में बंधा हुआ था, बचपन की हार को उसने हार मान लिया, और पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उसी हार को मानते हुए एक रस्सी में बंधा रहा। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस हार को जो है ना अस्वीकार करना होगा, और अपनी जीत बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें ज़िंदगी में अपने आप को जो है ना दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमने इस जो रस्सी जो है, ये हमें, ये हार की जो रस्सी है, हमें इसे तोड़ना है। इस हार की रस्सी को तोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, और यही ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। दोस्तों हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें कभी भी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, कभी किसी छोटे मोटे दुखों से हार नहीं माननी चाहिए। कई बार दुख जो है ना हमारी प्रेरणा होती है, भविष्य में जो है ना वही दुख हमारी प्रेरणा बनता है कि अगर वो दुख मेरे ऊपर नहीं आता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो इसी कारण हमें कभी भी दुख को जो है ना बहुत बड़ा जो है ना अपना कारण नहीं बनाना चाहिए, और हमें जो है ना दुख को बहुत बड़ा दुख नहीं मानना चाहिए, अपने दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। उन दुखों को भूल करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव को जो है ना हमें छोड़ देना चाहिए, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमेशा हमें दुख को भूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों तो हम दुखों को हरा सकते हैं, और जो दुखों को हरा सकता है वही दुखों से जीत सकता है।
और जो इंसान दुखों से जीत लेता है वो इंसान जिंदगी को जीत लेता है। जिंदगी जीना ही इसी के नाम है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर मेरे वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जो है ना लिख के ज़रूर बताना। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।